हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में तो शेयर कर ही दीजिए क्योंकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। हम आज शुरुआत करते हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसका ये पहला लेक्चर होगा। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। चलिए हम इंट्रोडक्शन से इसका शुरुआत करते हैं। मेरे यानी कि अपने लोग के रियल लाइफ में क्या होता है कि बहुत ऐसे संख्यात्मक चीज़ होते हैं, नंबर्स में होते हैं, जो क्या होता है धीरे 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 बढ़ते जाता है। क्या होता है धीरे धीरे कोई चीज़ घटते जाता है। जैसे कि जनसंख्या का ले लीजिए, पॉपुलेशन का ले लीजिए, क्या होता है धीरे धीरे इंडिया में क्या हो रहा है बढ़ रहा है। फिक्स नंबर से नहीं बढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए कि 1 अरब था पहले, 1 करोड़ प्रत्येक ईयर नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कुछ अलग ही अमाउंट बढ़ जा रहा है। क्या होता है यानी कि आप अभी जॉब में हैं, जॉब में क्या होता है शुरुआत में एक फिक्स्ड अमाउंट कमाते हैं, फिर क्या होता है धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ते जाता है ना। ऐसा ही होता है। आप देखे होंगे सीढ़ी देखे होंगे, ऐसे करके सीढ़ी होता है। सीढ़ी में क्या होता है जो सबसे निचला पल्ला होता है या इसको रंग कह दीजिए, वो क्या होता है सबसे लंबा होता है, बड़ा होता है। मान लीजिए इसको 20 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या होता है मान लीजिए 18 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। मतलब धीरे धीरे घटते जाता है। मतलब हमारे लाइफ में बहुत ऐसे नंबर्स आएंगे जो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे घट जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ जुड़ के बढ़ेगा या जुड़ के ही घटेगा। यानी कि सैलरी मान लीजिए आपका कि 5000 रुपीज़ था, आपको क्या हो रहा है प्रत्येक ईयर क्या हो रहा है कि 1000 बढ़ जा रहा है। यानी कि अगले साल क्या हो जाएगा 6000, उसके अगले साल क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। एक कंपनी ऐसे पैसे दे सकती है कि आपको धीरे धीरे करके पैसे बढ़ाएगी। दूसरा कंपनी क्या कहती है कि हम प्रत्येक 2 साल पे बढ़ाएंगे। मतलब पहला ईयर भी 5000 देंगे, सेकेंड ईयर भी 5000 ही देंगे, थर्ड ईयर क्या करेंगे हम 2000 का इंक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे 2000, मतलब क्या हो जाएगा 7000 होगा। फिर से अगला साल भी 7000 होगा, फिर से अगला साल क्या होगा 2000 का फिर से। मतलब किसी भी तरीके से अगला नंबर क्या होता है या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि मान लीजिए चींटी है, मेरे घर में बहुत सारा चींटी है, तो मान लीजिए कि 10,000 चींटी है। क्या किए चींटी से परेशान होकर के उसका दवाई का छिड़काव कर दिए, मेडिसिन छिड़काव कर दिए। क्या करेगा एक दिन में सब तो खत्म नहीं होगा, धीरे से। यानी कि मान लीजिए कि ये 1 लाख था, 80,000 होगा। ठीक है, एक दिन में पहला दिन तो बहुत सारा खत्म हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए 40,000 फिर भी बच गया। फिर क्या हो गया 10,000 बच गया। फिर क्या हो गया 5000 बच गया। फिर क्या हो गया 50 बच गया, 5 बच गया। ऐसे करके किसी भी तरीके से ये घट रहा है। मतलब मेरे अपने रियल लाइफ में बहुत से ऐसे नंबर्स देखेंगे या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। क्या करेंगे इसी को डिफरेंट मेथड में सीखेंगे, डिफरेंट तरीके से सीखेंगे, उसको डिफरेंट नाम देंगे और समझेंगे कि कैसे करके हम इजी तरीके से नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी का एक को नाम हम देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए उसको अच्छे से समझते हैं, इसको वाइप आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जो मेरा मेन चैप्टर है। तो उसको कैसे पहचानते हैं, तो उसमें क्या होगा कुछ नंबर्स होंगे, उसी के आधार पे कोई ऑपरेशन कोई काम करना होगा उस पर। तो देखिए हम कैसे पहचानते हैं। तो यदि इसका पहला टर्म होता है ए ले लेते हैं, इसमें कुछ ऐड किए, डी ऐड किए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ए प्लस डी हो गया। ऐड किए डी, फिर से क्या होता है फिर से डी ऐड होता है, क्या हो गया ए प्लस 2d हो गया। फिर से क्या होता है d ऐड होता है, क्या हो गया a प्लस 3d हो गया। मतलब इसका क्या हो गया कि फर्स्ट टर्म है जो है सो है, सेकेंड टर्म क्या होगा d जुड़ेगा, d जुड़ेगा, d जुड़ेगा, अगला जो भी टर्म होगा उसमें क्या होगा सेम टर्म जुड़ता जाएगा, d के बदला कोई और चीज़ नहीं होगा। यदि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, हमको यदि कभी कहीं पे इस टाइप का बात दिख जाता है कि कहीं पे कोई एक फिक्स्ड नंबर अगला नंबर में जुड़ता हुआ दिखेगा, तो क्या बोलेंगे उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो अभी बोले हैं वैसे तो इसको पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि फिक्स्ड टर्म क्या हो गया ये ऐड कर रहे हैं अगला नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, एक और चीज़ क्या बोल रहा है वो देखते हैं। जो फिक्स्ड टर्म है यानी कि डी है उसको क्या कहते हैं
इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो नंबर हम ऐड करके अगला नंबर निकाल रहे हैं यानी कि ये डी, उसको क्या कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जो ये बात बोल रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव और जीरो हो सकता है, उसको यहाँ पर वेरीफाई होते हुए हम देखते हैं। देखिए ये क्या, हम यदि कहीं पे कुछ नहीं हमको पता, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि यदि कुछ नंबर्स दिए इसके अगला नंबर कौन सा होगा। क्या करेंगे, हम एक पैटर्न देखेंगे, फॉलो करते हैं। रीजनिंग में भी यही करते हैं हम, क्या करते हैं, पैटर्न देखेंगे कि अगला नंबर कैसे है, इसके अगला नंबर कैसे है। ऐसे ही क्या करेंगे, लास्ट जो दिया हुआ है उसका अगला कैसे फाइंड करेंगे, उसी पैटर्न पे फाइंड करते हैं हम, है ना। ये तो जनरल सेंस की बात है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 दिया हुआ है, 1 में क्या ऐड कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं तो 2 हो जा रहा है। फिर क्या रहा है, 2 में +1 ऐड कर रहे हैं 3 हो जा रहा है। फिर से इसमें क्या कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। हमको समझ में आ गया क्या, कि अगला टर्म कोई भी होगा तो क्या होगा, इसमें +1 हो जाएगा, किसमें, इसमें, और अगला टर्म हम फाइंड कर लेंगे यानी कि 5 हो जाएगा। फिर से क्या करना पड़ेगा, जितना टर्म बोलेगा उतना टर्म हम निकाल सकते हैं, +1 करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको क्या हुआ, सेम नंबर ऐड होता दिखाई दे रहा है, सेम नंबर। यदि सेम नंबर ऐड हो रहा है तो क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसी का तो कंडीशन होता है ऐसा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें कौन सा नंबर ऐड हो रहा है। आप बोलेंगे इसमें तो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड ही बोलेंगे उसको। कैसे बोलेंगे वो देखिए, ऐड हो रहा है कितना, -30, है ना, बोलेंगे क्या हो रहा है, -30 ऐड होगा। कहने का यदि और उसको और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो देखिए हम कैसे करते हैं कि 100 में ऐड हो रहा है कितना, -30 है। क्या हो रहा है, 100 ± -30। आप ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, है ना, दोनों सेम बात है। ठीक है, यानी कि आप भी सही हैं, लेकिन हमको जिस तरह से समझाना है वो ये तरीका है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, यानी कि ऐड हो रहा है ये। देखिए इससे क्या हो रहा है, इसमें फिर से वही चीज़, यानी कि ±30 ऐड हो रहा है। ठीक है, क्या ऐड हो रहा है, -30 फिर से ऐड हो रहा है। अगला नंबर हमको पता चल जाएगा क्या, देखिए -30 ऐड होते जा रहा है। तो अगला नंबर यदि हमको बोलेगा कोई क्या होगा, तो -30 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -20 होगा। फिर से यदि अगला नंबर बोलेगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे -30 को, फिर से क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। इजी, सेम नंबर्स ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। इजी लग रहा होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, इसमें क्या है, अगला नंबर कैसे आ रहा है, +1 ऐड करने से, यानी कि ऐड कर रहे हैं 1, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, फिर से 1, फिर से इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, +1, फिर इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड +1, है ना। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 0 के बाद ऐड करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा। इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 1 तो 2 हो जाएगा। निकाल सकते हैं हम, यानी कि क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है, अब हम धीरे धीरे क्या किए हैं, टर्म को कॉमन डिफरेंस बोलना शुरू किए हैं। आपको ध्यान होगा, इसी टर्म को क्या बोले थे, फिक्स टर्म को कॉमन डिफरेंस। जितना बार बोलेंगे उतना याद रहेगा चीज़, तो इसलिए हम बोलना शुरू कर दिए हैं। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या बोलेंगे, इसको AP में है। सिंपल सी बात है। चलिए इसमें देखिए, ये देखिए ऐड हुआ, बिल्कुल ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ, 0 ऐड हुआ, सिंपल सी बात है। फिर क्या ऐड हुआ, 0 ऐड हुआ, फिर क्या ऐड हुआ, 0 ऐड हुआ। हमको पता चल गया क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। हमको अगला टर्म कैसे निकालना है, हमको तो पैटर्न पता चल गया। हमको क्या ऐड करना है, +0 ऐड करना है। क्या हो जाएगा अगला नंबर, 3 हो जाएगा। फिर से क्या करना है, प्लस ऐड क्या करना है, 0 करना है, फिर से 3 नंबर हो जाएगा, है ना, सिंपल। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगला नंबर कैसे आ रहा है, देखिए घट रहा है, मतलब 1 से और छोटा नंबर कौन सा है, -1.5 है, यानी कि ऐड हो रहा है -0.5। सिंपल। इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। अगला नंबर वैसे ही निकाल लेंगे, मतलब ऐड करेंगे -0.5, ऐड करेंगे -0.5, क्या हो जाएगा अगला नंबर मेरा 3 हो जाएगा, माइनस में 3.0 हो जाएगा, है ना। यानी कि आप ये समझ गए हैं अभी तक में कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है -30 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है +1 है।
यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस में। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। यानी कि मेरा कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी हो सकता है। समझ गए कैसे? अब चलिए आगे प्रोसेस समझते हैं, इस सबको वाइप आउट करते हैं पहले। अब देखते हैं कि एपी तो हमको समझ में आ गया, क्या क्या देखते हैं उसमें। यदि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल है, ये भी तो एक एपी ही है। क्या होता है, इसका प्रत्येक जो ये लिखा हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये प्रत्येक नंबर क्या हो गया, इसको एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यदि कोई प्रोग्रेशन इस टाइप से लिखा है, 3 के बाद 5, 7, 9, हम जान रहे हैं 2 2 इंक्रीज कर रहे हैं हम। ठीक है, डॉट 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 लिख देते हैं, या क्या करते हैं 3, 5, 7, 9 ही लिख के डॉट डॉट नहीं लिखते हैं। इसका मतलब अलग अलग है, हम समझा रहे हैं कैसे। सबसे पहले तो टर्म समझ गए कि 3, यदि ये एपी है तो इस एपी का 3, 5, 7, 9 क्या है, एक टर्म है। 3 भी टर्म है, 5 भी टर्म है, 7 भी टर्म है। अब आता है कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। देखिए, इनफाइनाइट होगा जिसमें डॉट डॉट लगा रहेगा, यानी कि हमको पता नहीं है कि लास्ट टर्म इसका क्या है। 2 बात बोल दिए, क्या इनफाइनाइट रहेगा तो डॉट डॉट रहेगा, ठीक है, या लिखा रहेगा कि ये इनफाइनाइट टर्म है इसमें। ठीक है, दूसरा, यदि इनफाइनाइट है यानी कि उसका लास्ट क्या है वो पता ही नहीं होगा, तभी तो इनफाइनाइट है, यानी कि लास्ट टर्म हमको पता ही नहीं चलेगा, है ना। यहीं पे यदि डॉट डॉट नहीं लिखा है तो हम क्या समझेंगे उसको कि फाइनाइट है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म है उस एपी में। ठीक है, समझ गए आप। फाइनाइट और इनफाइनाइट वैसे तो नाम से भी समझ गए होंगे। तो हमको एक एपी लिखने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है। यदि एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए हमको बोला जाएगा कि एक एपी लिख के बताइए, हमको क्या क्या जरूरत चाहिए। हमको यदि सिर्फ फर्स्ट टर्म दे दिया जाए तो हम लिख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ना क्या है, वो फिक्स टर्म जो ऐड करना होता है वो कौन सा नंबर है पता ही नहीं है। क्या हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस से पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है किस में ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमको पता रहेगा तब ना उसमें ऐड करेंगे, वो भी नहीं है मेरे पास। यानी कि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अगला टर्म को लिखते जा सकते हैं, एपी बना सकते हैं, है ना। इजी कहने का क्या मतलब है, ये देखिए, यदि हमको फर्स्ट टर्म यदि दिया हुआ है, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमको दिया हुआ है, जो ऐड करना है वो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमको पता चल गया फर्स्ट टर्म ऐड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस वो भी पता चल गया, ये प्लस में है वो भी पता चल गया, यानी क्या हो गया 3 + 2 5 हो गया। बस हमको क्या करना है, 2 ऐड करते जाना है, 2 ऐड करते जाना है, क्या करना है, 2 ऐड करते जाना है, क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यदि 5 टर्म बोला है तो ये खत्म कर देंगे। हमको बोलेगा कि इसका इनफाइनाइट सीरीज बनाइए तो 5 7 निकाल देंगे, डॉट 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 लिख देंगे। मतलब इसी टाइप से आप चलाते जाइए, समझते जाइए, यही एपी है ना। ये हो क्या, यहाँ ऐसे कर दिए तो फिक्स टर्म हो गया, 5 टर्म का एपी हो गया। यदि डॉट 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 लिखी तो इनफाइनाइट हो गया, हमको लास्ट टर्म बोला ही नहीं है फाइंड करने के लिए, फाइंड कर भी नहीं सकते हैं इनफाइनाइट एपी का, है ना। तो हमको क्या क्या चाहिए, यदि हमको एक एपी बनाना है तो एटलीस्ट कम से कम हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस से हम क्या समझते हैं, यदि हमको कहीं पर ये बोला जाएगा कि कॉमन डिफरेंस ही बताइए, यानी कि यही दिया हुआ है एपी, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, हमको पता नहीं है, कैसे निकालेंगे। हमेशा क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म चूज कर लीजिए। मान लीजिए हम इसको चूज कर लिए, क्या करना है, उससे जस्ट पहला वाला टर्म क्या है, ये है, क्या करेंगे, अगला टर्म यानी कि अगला टर्म में से जस्ट पिछला टर्म को माइनस कर देंगे, यानी फिर 9 - 7 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कोई भी एपी में यही होता है। क्या करना है, एक कोई फर्स्ट टर्म के अलावा कोई और टर्म को चूज करिए, जस्ट पिछला वाला टर्म उसमें से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि कहीं पे लिखा है -0.5 1 माइनस में, फिर लिखा है -1.5, फिर लिखा हुआ है क्या -2.0, हमको पता क्या है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये एपी में बताया गया है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़िए, कोई और टर्म लीजिए। मान लीजिए लास्ट टर्म ये है, ये ले ली, उसका जस्ट पिछला वाला टर्म क्या है, ये है ना। क्या करेंगे, -2.0 माइनस ऑफ -1.5, यानी कि पिछला वाला टर्म क्या किए, घटा दिए। इसमें भी क्या कर रहे थे, ये वाला टर्म ले रहे थे, क्वेश्चन बंद करिए,
माइनस करिए, ये वाला टर्म को कोष्ठ में रखिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला टर्म लिए माइनस किए, ये वाला टर्म को कोष्ठ में ब्रैकेट में ले लिए। कोष्ठ मतलब ब्रैकेट, कभी बोला जाए तो समझ जाइएगा। ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, -2.0 माइनस माइनस प्लस 1.5, यानी कि मेरा क्या आंसर आ गया, -0.5 हो गया कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही करते हैं, जस्ट अगला वाला का माइनस करेंगे पिछला वाला, सिंपल कॉमन डिफरेंस हो गया। यानी कि मान लेते हैं कि kn+1 टर्म ले लेते हैं कि n क्या है, n+1 टर्म है, माइनस kn टर्म इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस रहता है। ये आप फॉर्मूला सब यदि आपको कोई बताता भी है तो आपको समझ में आ गया कि हमको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, तो खुद से आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। वैसे अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द एपी, ये मतलब एपी है, ये बता रहा है हमको, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट टर्म तो हमको ऑब्वियसली पता है कि जो पहले लिखा है वो फर्स्ट टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम क्या बताए, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी और टर्म उठा लीजिए, मन किया आपका तो यही उठा लिए, ठीक है। यानी कि -1/2 माइनस में जस्ट पिछला वाला टर्म कर दीजिए, -1/2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। यानी कि हमको सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। यदि वो एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म लिखना है। फर्स्ट क्या हुआ है, 4, 10, 16, 22, ठीक है। कैसे चेक करेंगे एपी है कि नहीं, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए कैसा होता है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 - 4, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जस्ट पहला वाला, थर्ड टर्म ये है, जस्ट पहला क्या है, सेकेंड टर्म, जस्ट पिछले वाला को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 - 10 यानी कि 6 हो गया। ऐसे क्या करेंगे, फिर से अगला 22 - 16 करके देखेंगे, लिखेंगे फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, यानी कितना हो गया, फिर से 6 हो गया। यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, हर एक बार 6 आ रहा है, यानी कि यह एपी में तो बिल्कुल है। यानी कि हमको ये पता चल गया क्या हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है, सब में अगला नंबर में +6 हो रहा है ऐड, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगला नंबर कैसे निकालेंगे, बस जो हो रहा है वही कर देंगे, +6 ऐड कर देंगे 28 हो जाएगा, फिर से +6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे 34 हो जाएगा, सिंपल। चलिए सेकेंड करके देखते हैं। सेकेंड को इसी टाइप से आप करेंगे, कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म का इसमें से इसमें ऐसे करेंगे। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं यहीं पे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, -2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। 1 में से एक गया तो 0, एक और गया तो -1, फिर से क्या हो गया, -2 ऐड हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, -2 ऐड हो रहा है, फिर से क्या हो गया, -2 ही ऐड होगा, क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यानी कि हर एक में कॉमन डिफरेंस सेम था, यानी कि वो एचपी में है, इसलिए अगला टर्म हम निकाल के दिखा रहे हैं। फिर से क्या हो गया, -2 ऐड हो गया तो -9 हो गया, सिंपल। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से इसमें कैसे आएंगे, -2 से +2 यानी कि +4 करना पड़ेगा। इसमें से इसमें कैसे आएंगे, -4, देखिए कॉमन डिफरेंस अलग आ गया, मतलब एपी में तो है ही नहीं। यदि एपी में नहीं है तो इसका अगला टर्म निकाल के कोई फायदा नहीं, ये दोनों क्या था, एपी में था। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से इसमें कैसे आएंगे, 0 ऐड करके, इसमें से इसमें कैसे आएंगे, 0 ऐड करके, इसमें से इसमें कैसे आएंगे, +1 ऐड करके। कॉमन डिफरेंस अलग है, यानी कि ये भी एपी में नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी नीडी स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंच सकें। फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से मैथ्स को समझ सकें। थैंक यू।